ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में यूपी एटीएस की छापेमारी के दौरान 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। चांदपुर की एक मस्जिद के इमाम को भी उठाया गया और एटीएस की टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तो बिजनौर से बड़ी खबर है, बिजनौर में चांदपुर की मस्जिद से एक इमाम को भी उठाया गया, एटीएस की टीम ने उठाई है और पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम संदिग्धों से लगातार पूछताछ करी। छापेमारी के दौरान 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें चांदपुर की मस्जिद के एक इमाम का भी नाम शामिल है। तो बिजनौर समेत पूरे प्रदेश में एटीएस की छापेमारी लगातार जारी है। कल 70 से ज्यादा लोगों को एटीएस की टीम ने उठाया था और बिजनौर से भी 5 संदिग्धों को पुलिस ने, एटीएस की टीम ने हिरासत में लिया था, जिसमें चांदपुर की मस्जिद के एक इमाम का नाम भी शामिल है। तस्वीरें भी उस इमाम की आपको दिखा रहे। पीएफआई कनेक्शन को लेकर यूपी में एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी और इसी बीच बिजनौर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। यह छापेमारी एटीएस ने 5 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है, जिसने पूछताछ की जा रही है। वहीं चांदपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मस्जिद के इमाम को संदिग्ध गतिविधियों के शक में एटीएस ने हिरासत में लिया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता निखिल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। निखिल, लगातार एटीएस की तरफ से कल भी दिन भर कई ठिकानों पर पीएफआई कनेक्शन को लेकर छापेमारी चली। लगभग 70 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिजनौर से एक इमाम को भी उठाया गया। क्या कुछ अभी तक इस छापेमारी के दौरान पीएफआई कनेक्शन को लेकर निकलकर सामने आया है? देखिए, कल दिन भर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने छापेमारी की प्रदेश के तमाम जनपदों में और 71 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों बनारस से थे। उसके साथ ही खासकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हिरासत में लेने का अभियान चला वो देर रात तक चलता रहा। 69 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका पीएफआई से किस तरह का लिंक रहा है, किस तरह का संबंध रहा है। दरअसल इस बात की खबर आई थी एटीएस को कि जब पीएफआई पे प्रतिबंध लग गया तो शुरुआती दौर में बहुत सारे उसके सक्रिय सदस्य जो वो फरार हो गए थे। उनके लौटने के बाद जो है इस पर थोड़ा जब समय गुजरा तो पीएफआई के जो तमाम सदस्य थे वो धीरे धीरे फिर सक्रिय हो गए। तो इस बात की जानकारी एटीएस को मिल गई थी। एटीएस ने इसी आधार पर जो है तमाम फोन लिसनिंग पर लिए थे। लगभग 2000 से ज्यादा नंबर लिसनिंग पे चल रहे थे और उसी दौरान उसे जानकारी मिली कि जो तमाम जो संदिग्ध थे जो पहले पीएफआई के साथ जुड़े हुए थे, ये लगातार फिर अब देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ गए हैं। तो इनको लेकर जो है लगातार एटीएस अभियान चला रही थी, फीडबैक इकट्ठा कर रही थी और अब एक साथ पूरे प्रदेश में छापेमारी करके 69 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी तक एटीएस को हिरासत में लेने के बाद पता चले हैं। पहला कि जो है बड़ी संख्या में फंड इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी ताकि जो है कोई बड़ी घटना को उत्तर प्रदेश में अंजाम दिया जा सके, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक मैसेज जाए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अभी भी सक्रिय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निकाय चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव में भी ये सक्रिय थे। निकाय चुनाव में इस तरह की हिंसा फैलाना चाहते थे, एक विशेष धर्म को टारगेट करके और एक विशेष धर्म के लोगों को भड़काकर कि एक बड़ी हिंसा हो। और जिस तरह से सरकार दावा कर रही है उत्तर प्रदेश में कि उसके कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, तो दंगा हो, दंगा होगा तो एक मैसेज जाएगा कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो दरअसल दावा कर रही थी वो गलत है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आएगी। एक बड़ी प्लानिंग के तहत, एक बड़ी जो है कूटरचना के तहत ये लोग काम कर रहे थे, जिसकी जानकारी एटीएस को पुख्ता तरीके से लग गई थी। फिलहाल एटीएस के लोगों ने 69 लोगों को हिरासत लिया है, इनसे पूछताछ हो रही है। 2 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 50-50 हजार के इनामी हैं। उन पर पहले ही जो है पुलिस की तरफ से इनाम रखा गया था। तो एक बड़ी जो संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। ठीक है निखिल, यानी कि बैन के बावजूद भी जो पीएफआई से जुड़े हुए सदस्य थे वो सक्रिय भूमिका में थे, एक बड़ी साजिश की प्लानिंग बना रहे थे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका निखिल बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे। पीएफआई के एजेंडे को बढ़ावा देने के आरोप में एटीएस ने छापेमारी करते हुए पूरे यूपी में 70 युवकों को हिरासत में लिया है। वाराणसी में 50,000 के 2 इनामी रईस अहमद और परवेज अहमद को भी हिरासत में लिया गया है। वाराणसी में 8 तो आजमगढ़ में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सुशांत मुखर्जी। से जुड़कर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले ऐसे युवकों की तलाश एटीएस लगातार कर रही है और एटीएस की पिछले कई दिनों से छापेमारी भी वाराणसी और आसपास के इलाके में चल रही है।
पूरे उत्तर प्रदेश से 70 से भी ऐसे युवकों को एटीएस ने हिरासत में लिया गया है जो पीएफआई से जुड़कर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे थे। वाराणसी से 8 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिन पर 50-50 हजार का इनाम भी है। परवेज अहमद और रईस अहमद इनका नाम है। एटीएस को काफी दिनों से इसकी तलाश थी और ये दोनों ही भूमिगत रहते हुए वेश बदलकर लगातार पीएफआई के जो एजेंटे हैं उसको बढ़ावा दे रहे थे और देश विरोधी ताकतों के साथ इनका संपर्क था। फिलहाल इनके पास से लैपटॉप, फोन जैसी चीजें बरामद की गई है। इसके अलावा वाराणसी में जो और युवक पकड़े गए हैं उससे भी लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। इन युवकों ने बताया है कि कैसे कैसे वो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग देने का काम चलता है। जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और खबरें लगातार जारी, रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।